हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में आज अपन स्टार्ट करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या इसको अपन बोलते हैं ईआर डायग्राम। ठीक है। सो ये क्या होता है? ईआर डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। कि एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अपन ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वो चीज़ हो गया ईआर डायग्राम। ठीक है। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन टू क्रिएट अ लॉजिकल स्ट्रक्चर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कि अपने को डेटाबेस इंप्लीमेंट करना है उससे पहले अपन एक डायग्राम बना ले स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है। तो वो हो गया ईआर डायग्राम। सो ये आपको एग्जाम्स में 100% आता है कि ईआर डायग्राम से क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एंटिटी क्या होते हैं, एंट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप्स कि एंटिटी से एट्रीब्यूट कैसे क्या कनेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। सो फर्स्ट वन इज एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? सो एंटिटी इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड। कि रियल वर्ड ऑब्जेक्ट जिसके अबाउ अपने को डेटा को स्टोर करना है। ठीक है। तो वो चीज़ होगी एंटिटी। जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, ठीक है, कोई एग्जाम सिटी हो गई, जो भी चीज़ होगी तो वो एक एंटिटी हो गई। सो रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। एंटिटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी। अब टाइप्स ऑफ एंटिटी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होगी? कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो, जैसे स्टूडेंट, कोर्स। ठीक है। तो वो होगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और एक होती है वीक एंटिटी, डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी, की वह एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड हो, वो होगी वीक एंटिटी, जो होते हैं डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम रिजल्ट। अब ये हो गया एंटिटी क्या होती है। सेकंड वन इज एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट क्या होता है? सो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटीज। कि एंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज वो हो गया उसका एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी कि उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, तो वही चीज एंटिटी की प्रॉपर्टीज हो गया एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड एज एन ओवल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को? एज एन ओवल। ठीक है। सो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। फर्स्ट वन इज सिंपल एट्रीब्यूट। कौन सा? सिंपल एट्रीब्यूट जो नॉर्मल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन नॉट बी डिवाइडेड। जैसे एज, एज को अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हो गया सिंपल एट्रीब्यूट। सेकंड वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, वो हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे हो गया नेम, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वो हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे ये एक नेम, फिर ये फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम। ठीक है। थर्ड वन इज डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एज फ्रॉम डीओबी, जिसका डीओबी पता है उससे अपन उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओवल बट डैश 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 में। ठीक है। नॉट फुल ओवल। एंड फिर है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मोर देन वन वैल्यू। जैसे एक, जैसे फोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा वैल्यू हो उसकी प्रॉपर्टी की, वो हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसको वो करते हैं ओवल के अंदर एक और ओवल। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एट्रीब्यूट्स। फिर है अपने पास प्राइमरी की। क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होती है? एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। कि वो एट्रीब्यूट जो पूरी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करवे, वो होता है प्राइमरी की, जिसको अपन ओवल के अंदर एक अंडरलाइन से शो करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड वन इज रिलेशनशिप। अब हमने एंटिटी पढ़ी और एट्रीब्यूट पढ़ा कि ये दोनों क्या होते हैं। अब उनके बीच में रिलेशनशिप। सो एसोसिएट बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो एसोसिएशन है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो। सो रिप्रेजेंटेड एज एन डायमंड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड से रिलेशनशिप को। और अगर वीक रिलेशनशिप है तो उसको करते हैं डबल डायमंड। ठीक है। डायमंड के अंदर एक और डायमंड। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। अपने पास में बहुत सारे टाइप्स के रिलेशन होता है। एक तो था वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा? वन टू वन। सो ईच एंटिटी रिलेट टू एग्जैक्टली वन अदर एंटिटी। की एक एंटिटी दूसरे अदर एंटिटी से सिर्फ एक से कनेक्ट है, तो वो गया वन टू वन। जैसे स्टूडेंट और हॉस्टल रूम, की एक स्टूडेंट एक हॉस्टल रूम से कनेक्ट है। फिर होता है वन टू मैनी, कि एक एंटिटी एक से ज्यादा से कनेक्ट है, तो वन एंटिटी रिलेटेड टू मैनी अदर्स। जैसे टीचर स्टूडेंट, की टीचर है तो एक एंटिटी, बट स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो हो गया वन टू मैनी। एंड लास्ट वन इज मैनी टू मैनी। सो मैनी एंटिटीज रिलेटेड टू मैनी अदर्स। जैसे स्टूडेंट्स और कोर्सेज, की बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ये हो गया अपने पास रिलेशनशिप्स। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है। और ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर, ये उसके क्या बोल गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। अब ये इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ता है? स्टडी इन कॉलेज। और कॉलेज के एट्रीब्यूट्स क्या है? कि कॉलेज की आईडी और कॉलेज का नेम। तो ये हो गया अपने पास एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है
types of a keys. Key, we have many types of keys. So key is a in DBMS is a attribute used to uniquely identify a record. कि की क्या होता है कि DBMS के अंदर हमने क्या पता एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो एट्रीब्यूट जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आता है वो हो गया की. ठीक है, रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी की. कौन सा की? प्राइमरी की. सो अ यूनिकली आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. कि प्राइमरी क्या होता है? वो की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पूरे टेबल को. ठीक है, कैन नॉट बी नल. प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए एंड मस्ट बी यूनिक, और यूनिक होना चाहिए. ठीक है, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है जैसे रोल नंबर. ठीक है, सेकंड वन इज कैंडिडेट की. क्या होता है? कैंडिडेट की. सो अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल. कि प्राइमरी की तो सिर्फ एक ही होती है, बट कैंडिडेट क्या होती है? क्या होता है? एक से ज़्यादा. ठीक है, जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को टेबल में हम सेलेक्ट करते हैं. जैसे इन स्टूडेंट टेबल बोथ रोल नंबर एंड ईमेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई. ठीक है, क्योंकि अभी रोल नंबर भी है, ईमेल भी है, दोनों को अपन यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, सबकी अलग अलग होती है. बट प्राइमरी की तो क्या बोलते हैं? जैसे हमने रोल नंबर ले लिया, हमने खुद ने डिसाइड कर लिया, और कैंडिडेट की रोल नंबर, ईमेल जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सारी कीज होती है वो. ठीक है, कैंडिडेट की में से ही हम लोग प्राइमरी की वो करते हैं, क्या बोलते हैं? चूज करते हैं. और फिर जो प्राइमरी की चूज कर ली उसके अलावा जो की बच गई उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट की. ठीक है, अब बताए सुपर की. एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड. सुपर की में कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स टू. कि जो एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रख सकते हैं, जैसे रोल नंबर भी अपन एज ए सुपर की ले सकते हैं, ईमेल भी ले सकते हैं. रोल नंबर प्लस नेम, रोल नंबर प्लस ईमेल, सो ऑल आर सुपर कीज. कि एक से ज़्यादा अपन कोई चीज़ ले रहे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है वो होगी सुपर की. अब अल्टरनेट की वही होगी कि अपने पास कैंडिडेट की थी जिनमें से हमने एक तो हमने प्राइमरी की डिसाइड कर लिया, बाकी ये हमने प्राइमरी की डिसाइड कर लिया, तो ये बच गई जो कि बच जाती है कैंडिडेट की में से, वो होती है अल्टरनेट की. सो कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की. जैसे इफ रोल नंबर इज प्राइमरी की देन ईमेल इज एन अल्टरनेट की. ठीक है, फिर आते हैं अपने पास फॉरेन की, जो है ना दो टेबल से दोनों में जो चीज़ यूनिक है दोनों में जोड़ने का काम करती है, वो होती है फॉरेन की. सो एन एट्रीब्यूट दैट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन टू टेबल्स. की दो टेबल्स के बीच में जो लिंक का काम करती है वो होती है फॉरेन की. इट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर थी प्राइमरी की, और इनरोलमेंट टेबल में भी हमने रोल नंबर को एज अ फॉरेन की लेके दोनों टेबल्स को, स्टूडेंट टेबल और इनरोलमेंट टेबल को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, सो हेयर रोल नंबर इज इनरोलमेंट इन फॉरेन की रिफरेंसिंग द स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड फिर आता है अपने पास कंपोजिट की. कौन सी है? कंपोजिट की. सो की दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स. की रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने दो या दो से ज्यादा कीज को एक साथ लिया तो वो क्या? कंपोजिट की. कंपोजिट का मतलब ये होता है इकट्ठा. सो हेयर नाइदर रोल नंबर नॉर कोर्स आईडी अलोन इज यूनिक. कि ना तो रोल नंबर यूनिक है अलग से, ना कोर्स आईडी यूनिक है, बट इन दोनों को हमने एक साथ कंपोजिट कर दिया तो वो बन गई कंपोजिट की. बट टुगेदर रोल नंबर प्लस कोर्स आईडी फॉर्म है कंपोजिट की. ठीक है, एंड लास्ट वन इज यूनिक की. सिमिलर टू प्राइमरी की. प्राइमरी की के जैसे होती है सेम यूनिक के, बट इट कैन एक्सेप्ट वन नल वैल्यू. बट इसमें नल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं थी, बट यूनिक के ऑल्सो हैव ए नल वैल्यू एंड इंश्योर ऑल वैल्यूज आर यूनिक एक्सेप्ट फॉर द नल, जैसे फोन नंबर. ठीक है, ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ कीज. अब लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो होता है इंटीग्रिटी रूल्स. क्या है? इंटीग्रिटी रूल्स. सो इंश्योर्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट, कंसिस्ट एंड रियलेबल. की जो डेटा वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो एंड रियलेबल हो. ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी रूल. मींस प्राइमरी की इज अ यूनिक एंड नॉट नल. तो फर्स्ट रूल क्या बोलता था? एंटिटी इंटीग्रिटी रूल की प्राइमरी की इज यूनिक होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए. सो नोट डुप्लीकेट रोल नंबर. सेकंड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल. ये क्या बोलता है? फॉरेन की मैचेस द प्राइमरी की इन अनदर टेबल. की जो फॉरेन की होती है वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को मैच करनी चाहिए. जैसे इनरोलमेंट एंड रोल नंबर मस्ट बी एग्जिस्ट इन स्टूडेंट. ठीक है, एंड लास्ट वन इज डोमेन इंटीग्रिटी रूल. मींस एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर वैलिड एंड फ्रॉम करेक्ट डोमेन. जैसे एज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इनकरेक्ट डाटा डाल रहे हैं. तो ये हो गया अपने पास इंटीग्रिटी रूल. फिर हमने पढ़ी क्या बोलते हैं जो टाइप्स ऑफ कीज, एंड फिर हमने पढ़ा इससे पहले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं अपना कंप्लीट होता है. अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.